जिनका पिता 5 बार एमपी रह चुका है अररिया जिला का, तो उनका लड़का कैसा होगा? इससे अच्छा उम्मीदवार रानीगंज प्रखंड के लिए कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो रानीगंज का लोकल उम्मीदवार है कहाँ? अगर पासवान जाति का किसी उम्मीदवार को अगर टिकट मिल जाता है, रानीगंज विधानसभा में आरजेडी का जीत सुनिश्चित होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। ये जो प्रत्याशी आपके पास में बैठे हुए हैं, पता नहीं है इसको? पूर्व एमपी साहब के लड़का है, सुपुत्र है। क्या नाम है इसका? संदीप पासवान। कैसा व्यक्तित्व का लोग है ये? अच्छा व्यक्तित्व है। अगर ये जिनका पिता 5 बार एमपी रह चुका है अररिया जिला का, तो उनका लड़का कैसा होगा? जी, तो हम अभी ये क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या आप लोग का स्नेह आशीर्वाद इसको मिल रहा है? सनी आशीर्वाद तो है ही साथ में, समझे ना। हाँ। हमरे कहने का भाई सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर निर्दलीय उर्दलीय का कोई मायने नहीं है। अब मैं कहूँगा, सुनिए ना, हम जो है विपक्ष के जो नेता हैं, जी प्रतिपक्ष के जो नेता तेजस्वी यादव है, जी मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इससे पहले रानीगंज विधानसभा में मंगलम ऋषिदेव को टिकट दिए थे, और मंगलम ऋषिदेव ऐसा कैंडिडेट है कि एक भी पीस ऋषिदेव का वह वोट नहीं काट सकता है। मंगलम ऋषिदेव, क्योंकि ऋषिदेव समाज का जो भी लोग है रानीगंज विधानसभा में, हम लोग को बहुत बड़ी जानकारी है। वह मत, अपना मत जो है वो जो है तीर छाप को देगा या फूल छाप को देगा, चाहे उसका सगा भाई क्यों नहीं है, वह अपना वो जो है आरजेडी को वोट नहीं देगा। इसीलिए मैं तेजस्वी जी से कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी, आप ऋषिदेव समाज को छोड़कर पासवान समाज में किसी को भी टिकट दे, हम लोग उनके साथ हैं, तहे दिल से साथ। जैसा कि पासवान समाज भी तो चिराग पासवान को नेता मांगता है, वो भी तो इंडिया में है। इंडिया में है, मगर इंडिया में है। हाँ, इंडिया में है, मगर यहाँ पर जो रानीगंज का जो समीकरण है, जो है मतलब पासवान समाज से यदि आरजेडी से टिकट मिलता है पासवान समाज को, तो वह जरूर है कि 15% वोट वह पासवान का काट लेगा। हाँ, एकदम काट लेगा। लेकिन ऋषिदेव नहीं काट पाएगा। ऋषिदेव का वोट नहीं काटता, चूंकि वो उनका बना हुआ वोट है, तीर और फूल का। उसका जो है वो क्या कहते हैं, परमानेंट वोटर है। परमानेंट वोटर है, इसलिए वो बदल नहीं सकता है। रुपया भी देंगे तब भी नहीं बदलेगा। क्या? हाँ। तो आपका मत है कि रानीगंज विधानसभा से यदि ऋषिदेव छोड़ करके पासवान समुदाय से कैंडिडेट आते हैं, तो यहाँ जीतने की जो है चांस ज्यादा रहता है। क्या? और जीतेगा। पासवान समाज का जो भी कैंडिडेट आया है, यहाँ पर आरजेडी रानीगंज सीट निकाला है। इतिहास से बताइए ना, कौन कौन था? शांति देवी था, बुंदेल पासवान था, यही सब है। क्या ऋषिदेव का एक भी विधायक बना आरजेडी से? नहीं, आरजेडी से ऋषिदेव का एक भी विधायक नहीं बना। इतिहास नहीं है। इतिहास नहीं है। तो तेजस्वी चाहिए कि अपना पुराना इतिहास को लौटे। हाँ, पुराना इतिहास की तरफ चले। हम तो क्लियर कह दिए ना कि आप ऋषिदेव समाज को जो कह रहे हैं महादलित समाज, वो एक भी आपको वोट नहीं देने जा रहा है। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह। कोई पद पर है? अभी वर्तमान मुखिया बेलसराय के। जी धन्यवाद। जी, आपके बगल में जो प्रत्याशी बैठे हुए हैं, बताइए इसका बारे में, इसका व्यक्तित्व कैसा है, कैसा लोग है? पिताजी को 5 साल 5 टर्म हम लोग सांसद बना कर रखे और कार्यकलाप देखे। इसका बल्ले बेटा है, बहुत समझ पढ़ा लिखल भी अच्छा है, समझदार भी है, विवेकशील है, इसलिए ऐसा उम्मीदवार दिया गया। हम लोग राजद का सक्रिय कार्यकर्ता है और अभी हम लोग विधायक विहीन लोग हैं, इसलिए अब की बार रानीगंज का जो संगठन है, जो प्रखंड अध्यक्ष बनता है, जो फलना बनता है, खास करके देवानपुर, वो लोग चाहता है कि हम ही बल्ले उंगली घुमा देंगे, सब हमारा रैयत है। इस बार नहीं चलेगा और रैयत के साथ हम लोग नहीं है। हम लोग अपने मर्जी से उम्मीदवार देंगे। बिहार सरकार तेजस्वी यादव को मानना होगा तो मानेगा, नहीं मानना होगा तो अपना समझेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा तब उस परिस्थिति में? इस परिस्थिति में दूसरा पार्टी में चले जाएंगे तो, लेकिन नौकरी किसी का नहीं करेंगे। नहीं। एक सवाल है मेरा, रानीगंज से अभी जैसे आप लोग कौन पार्टी का समर्थन अभी है? अभी आरजेडी का समर्थन है। आरजेडी से 4 प्रत्याशी अभी मैदान में है। 4 प्रत्याशी घूम रहा है, संपर्क कर रहा है, जनसंपर्क कर रहा है। अगर ये चारों प्रत्याशी का अगर आकलन किया जाए, उसका व्यक्तित्व का, विचार का, उसका पूर्व का कर्मभूमि का, उसकी विरासत का,
ये चारों में सबसे बेहतर कौन है आप? ये सबसे बेहतर तो संजीव पासवान ही होगा, इसलिए कि ये कमा धमा के इसका बाबू जी ढेरी कर दिया था। अब इसको कमी रहा नहीं जो घोटाला करेंगे, हमारा विधानसभा का पैसा क्षेत्र में लगाएंगे। बाकी नया जो सब मयंक पासवान को दीजिए, उसको हम पहचान वो करते हैं, युवक है, कहीं ले जाकर बेच देगा, कठोर कर देगा, उसका क्या गारंटी है। इसलिए वैसा उम्मीदवार नहीं चाहिए, उम्मीदवार चाहिए ठोक बजा कर मजबूत विचारमान। इन लोग का पिताजी 5 टर्म MP रहे हैं, इसका शिक्षा और सब कुछ बढ़िया है, विचार विवेकशील है। इन्होंने मैंने देखा है कि हरिजन गरीब कैसे होता है, इसका अनुभव है। इसलिए ऐसा प्रत्याशी रानीगंज विधानसभा में जरूरत है। तो क्या कहेंगे रानीगंज वासियों को? आपका अपना RJD समर्थक? RJD समर्थकों के सब आदमी मिल करके संजीव पासवान को टिकट दिलावे और विधायक बनावे। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद यादव। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? विक्टोरिया रानीगंज। जी धन्यवाद। ये जो बगल में बैठे हुए व्यक्ति हैं, पहचानते हैं इसे? हाँ, पहचानते हैं। कौन है ये? संजीव कुमार। संजीव कुमार। इसका जो है इस रानीगंज से क्या नाता है? इसका नाता यही है, इसका पिताजी 20 साल तक यहाँ का MP रहे जी। और उसका कार्यकलाप बहुत अच्छा रहा जी। लोगों से बहुत अच्छा संपर्क रहा जी। अच्छा व्यवहार रहा उसका जी। इसीलिए हम लोग संजीव कुमार को जानते हैं, इसका पिताजी के चलते। ओ, जानते हैं। तो रानीगंज विधानसभा से यदि संजीव जी को टिकट मिलता है जी, तो क्या परिणाम आएगा? अगर पासवान जाति का किसी उम्मीदवार को अगर टिकट मिल जाता है, रानीगंज विधानसभा में RJD का जीत सुनिश्चित होगा। क्यों पासवान से ही क्यों? पासवान इसीलिए है कि पिछला इतिहास देखिए, बुंदेल पासवान को देखिए, शांति देवी को देखिए, सब जीत करके दिखाया है। और यहाँ का ऋषिदेव जो वोट है वो खास वोटर है नीतीश कुमार का। अगर 5,000 10,000 रुपया दे देंगे तो वो लोग बदलेगा नहीं, उसका खरीदा हुआ वोट है। इसलिए यहाँ का ऋषिदेव जो है नहीं जीत निकाल सकता ना। यदि पासवान समाज से लोग आते हैं जी, तो उनका जीतने का चांस ज्यादा हो जाता है। एकदम ज्यादा होगा। क्या माना 20-25% वोट पे काट ही लेगा पासवान। और कैसे व्यक्तित्व के लोग हैं संजीव जी? बहुत अच्छा व्यक्तित्व, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे हैं, BA किए हुए हैं। अभी तक समाज के लिए क्या किए हैं? ये समाज के लिए पिताजी छोड़ करके ये अपने स्तर से, हाँ, अपने स्तर से हर जगह जा करके गरीब युवा को सेवा किया है, देखा है, सुना है और पकड़ भी रखे हुए हैं। अच्छा, वर्तमान विधायक जो अभी रानीगंज का है जी, और उसका विकास वो आप कितना देखते हैं, कहाँ तक देखते हैं? कुछ नहीं, क्या विकास, महंगाई कितना बढ़ा दिया है। 200 रुपया करवा तेल मिल रहा है अभी। विधायक ही बनाया है, इसका सरकार बढ़ाया है। हाँ। खाद देखिए, चावल देखिए, फलना देखिए, सब चीज में इतना महंगाई बढ़ा दिया है कि लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, बिहार में परिवर्तन? एकदम परिवर्तन चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन होना सुनिश्चित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वकील पासवान। वकील पासवान जी, कहाँ घर है आपका? भवानी नगर बौसी। भवानी नगर बौसी। आप लोग इसके साथ हैं? हाँ, इनके क्या कहना चाहेंगे लोगों को? हाँ? लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि परिवर्तन लाइए और विकास लाइए। नरेंद्र मोदी कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, कै करोड़ को नौकरी दिया? कै करोड़ का नौकरी दिया? रोजगार बेरोजगार है, लोग दिल्ली पंजाब कमाता है, खाता है, क्या करेगा? यहाँ बिहार में कुछ व्यवस्था नहीं है रहने का। परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। जी धन्यवाद। एक ही रानीगंज का नारा है परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन। अच्छा, RJD का जो जहाँ तक बात आया, आप लोग अभी तो संजीव जी RJD के नेता है जी, तो RJD में और भी प्रत्याशी यहाँ पर है, जैसे दमदार प्रत्याशी नजर आता है आपको? चारों प्रत्याशी में संजीव कुमार जो है दमदार प्रत्याशी है, जो प्रिय प्रत्याशी है और लोग इनको चाहता भी है। जगह जगह जाकर के ये संगठन का काम भी कर रहा है, संपर्क भी कर रहा है। आपके नजर में सबसे लोकप्रिय ये है? यही है। और लोगों का कहना है कि हमको स्थानीय विधायक चाहिए, स्थानीय लोग चाहिए। इस मुद्दा पर आप क्या कहते हैं? हाँ, स्थानीय भी देखिए, कोई रानीगंज से बेदखल नहीं है। इसका पिताजी रानीगंज में जिसका जो कार्यकलाप है,
इसके कार्यकलाप से लोग यहाँ का बहुत प्रभावित है और उसी हैसियत से संजीव जी को लोग चाह रहा है कि इनको वोट देंगे, जब विकास करेगा, रोजगार देगा। मतलब इसका रानीगंज से नाता रहा है, पुराना नाता है, पुराना नाता भी रहा है, एक प्रकार की विरासत है, ये विरासत है, पिता का क्या कर्मभूमि है, कर्मभूमि है जी। तो इसको रानीगंज से बाहर नहीं समझा जाए, नहीं समझा जाए क्या जी। जी धन्यवाद। अभी आप जो बैठे हुए हैं, क्या नाम है इस व्यक्ति का, साथ में आपका जो बगल में है? संजीव पासवान। संजीव पासवान जी, ये कहाँ से जुड़े हुए हैं और इसका जो है इस रानीगंज विधानसभा से क्या नाता है? संजीव पासवान रानीगंज से जुड़े हुए हैं। पूर्व में इसका बाबूजी सांसद 20 साल रहे हैं। बाबूजी का नाम? सुखदेव पासवान। हाँ। और इसी का लड़के हैं और इसका भूमि यहाँ पर रानीगंज प्रखंड में अपना बना के सब दिन रखा है और जो भी व्यक्तित्व है यहाँ पर सब इससे जुड़े हुए हैं। इससे अच्छा उम्मीदवार रानीगंज प्रखंड के लिए कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से सामाजिक क्षेत्र में अभी तक संजीव पासवान क्या योगदान है? व्यक्तिगत रूप से संजीव पासवान का यही कर्मभूमि है। किसी तरह का शादी हुआ, श्राद्ध हुआ या किसी तरह की घटना है, 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात हो, एक बार फोन करने के बाद तुरंत हाजिर हो, मतलब लोगों की बातों को सुनते हैं। तो जैसा कि अभी आप लोग कौन पार्टी से जुड़े हुए हैं? आरजेडी से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ और सब भी प्रत्याशी है, तो और सब प्रत्याशी तो आपको नजर में होगा ही है। तो उसमें उस प्रत्याशी के बीच में संजीव पासवान को आप कितना आंकते हैं? संजीव पासवान सारे उम्मीदवार से बढ़िया संजीव पासवान होगा रानीगंज प्रखंड के लिए। जितने उम्मीदवार है ना, उससे बहुत सुंदर है संजीव पासवान, सुंदर है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, लोकल को ज्यादा हम लोग अहमियत देंगे, बाहर वाले कम देंगे। जब लोकल की बात आ रहा है तो आज जो आपके वर्तमान विधायक है, वर्तमान विधायक रानीगंज का है कि पहले इससे कहीं और उसका घर है, विलय करना है। विधायक बनने के बाद तब वो रानीगंज में एक जमीन लेकर के घर बनाया, लेकिन इससे पहले तो फारबिसगंज इस साइड का है, इससे पहले लोकल तो था नहीं। इससे पहले भी जो भी विधायक बने वो रानीगंज के लोकल नहीं थे, इसलिए लोकल या बाहरी वाला मुद्दा ये चलने वाला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को इसके बारे में, संजीव पासवान बारे में? संजीव पासवान को हम लोग यही कहना चाहते हैं, जनता से अपील करते हैं कि आप अच्छे आदमी हैं, अच्छे व्यक्तित्व है, दिन और रात में एक जगह दुख सुख में जाने वाले हैं, इसलिए सभी आदमी इसको समर्थन देकर के विधायक बने। और अगले से भी हम कह रहे हैं, माननीय हमारे जो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री जो हैं, उससे यही कहना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर संजीव पासवान को टिकट देने का काम कीजिए, ताकि हम लोग सारे कार्यकर्ता मिल करके इसका समर्थन करें। क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। कहाँ से जुड़े हुए? घर गुणमंती। जी धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।